उठाए और कहीं भी भाग गई और 4 बालक पैदा कर लिए। यूं तो हमारे बस की है ना। ठुकरानी है जहां ब्याह दिए, जैसे ब्याह दिए माँ बाप ने, मरते दम तक यहीं रहेंगे भैया। और इनकी ही यही आदमी की कंधान पे अंतिम सांस लेकर मराठान में जा फूकेंगे। कौन सा बाप बेटी के गालन न खावे, कौन सा बाप, अभी वीडियो में देखो तो सही, कौन सा बाप बेटी के संग ऐसा व्यवहार करे। पाकिस्तान में भी मैं जानू बुरखा और शर्म और लिहाज इतनी है कि वहां पे बुरखा में रहे लेडीज, ऐसे ना रहे। हम तुम बार तो अभी मुंह घाड़ के और यूं ही घूमे भाई। ठाकुरों में मुंह घाड़ के घूमती है बहुए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मुसलमानों में तो बहुत अदब से रहा जाता है, बुरका पहन के पूरा सिर से लेके पैर तक जब निकलती है घर से। तो यूं कैसी मुसलमानी ही जो यूं वहां भी कहीं नाच ही भैया, नचनिया ही बस या की इतनी तो पता पड़े है कि 2 कौड़ी की भगौड़ी तो है, छिछोरपंती और कुछ ना। प्यार व्यार गयो ऐसी में, या जब ये डर लगो कि हाँ अब मुझे जानो है, जब यू प्रेग्नेंट है के बैठ जाएगी। मैं ऐसी जनानिन की शिकल देखना तक पसंद ना करूं। मैंने यू बयान पहले भी दिया, जब भी जो औरत अपने घर की, माँ बाप की, देश की, यहाँ तक कि पति की ना हुई, वो दुनिया में काई की ना हो सके। मेरा अब भी हुई बयान है, बिल्कुल कायम हूँ मैं, अपनी बातों से पलटती ना हूँ। ठुकरानी हूँ, और ठुकरानी ठाकुरन को और राजपूतन को यूं ही एक उर है कि जान जाए पर वचन ना जाए। आज ही ऐसी तैसी ठाकुर है। कौन सा ठाकुर है? मीना है ठाकुर, ऐसे ही हो। ठाकुर हो तो सुसरिया पाम भी ना धरन दे। तो कौन सा ठाकुर अपने घर में भगौड़ी न रख रहा है? कौन सा ठाकुर 4 बालकन की मेहतारी रख रहा हो घर में? आजा तेरी गुद्दी तोड़ूंगी मैं। ऐसा कुछ ना भैया, भौंकने के बात अलग है, कहना के हाथी के दिखाने के अलग और खाने के दांत अलग हों, तो वही बार हिसाब है इनको। ऐसा है मैं ही क्या, कोई भी सभ्य औरत होगी या सभ्य इंसान होगा, वो नहीं चाहेगा जब पाकिस्तान से इलाज चलने वाले वापस डिपोर्ट यहाँ से कर दिए गए, तो कैसा यू गवर्नमेंट की फूफी की बेटी है, यू हिंदू कार्ड खेल के आज क्यों संजो रखी है? जांच चल रही है, भेजने को फैसला तो रहेगा गवर्नमेंट को, ना तो मैं भेज सकूं ना मेरे कहने से वो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर हमारा तो कहें जब भी हुई ही और आज भी हुई है कि क्यों यूं रख रखी है, यह भी उठा के फेंक दी जाए। हमें ऐसी जरूरत ना है, या ना आके यहाँ पे माहौल ही बिगाड़ो। आज की सोशल मीडिया उठा के देख लो, और आज से 3 साल पहले की सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए। अब तो 4 बालकन की अम्मा भग रही हैं, रिश्ते तय है रहे हैं, सगाई छोरी की है रही है, भग सास जा रही है। हद हो रही है भैया। पति ने तो पहले तो पत्नी ने ड्राम में पैक करे है, आग लगा के मार दे दहेज के चलते। आजकल उल्टा सिस्टम चल गया है। अब पत्नी आदमी ने पैक कर दे क्या, तो फर्श में ही सीमेंट लगवा दियो, क्या ड्राम में पैक कर दियो, कट्टान में भर के पूरे दिन डोले। बहुत बुरा माहौल है वो। कुल मिलाकर ये सब चीज अच्छी ना है, और मीडिया से भी हुई है कहना मेरी, मीडिया के द्वारा, या सीमा हैदर के आगे पीछे मत डोलो, डायरी में आग लगाओ और कामन ने देख लियो। हमें ललकारने की इतनी औकात है ना, बोल रही है ना ठुकरानी, डायरी के का हलक में हाथ कर दूंगी, कभी बनाऊंगा ठुकरानी। अरे मैंने कहना क्या चाह रही है जी? क्या करवाएगी हम पे बुढ़ापे में? हम यहाँ की तरह तो है नहीं कि भाग के 4 खत्म कर लिए, ये तो हमारे बस की है ना। हम ठुकरानी है, राजपूत हैं, तो राजपूतन में माँ बाप की इज्जत हमारे में सबसे अहम है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। माँ बाप ने जैसे घर में धर दिए, जैसे आदमी के संग शादी कर दी, मरते दम तक वैसे ही रहेंगे, चाहे बुड्ढो हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ो लिखो हो। हमें ये तो है ना कि भगौड़े हैं जी, आज यू आदमी पसंद ना आया दूसरे के साथ भाग गए, वाकी आश की पसंद ना आई तीसरे को भाग गए, वाकी आश की ना भाई चौथे को भाग गए। तो कुत्तान की तरह मुंह मारना हम पे नहीं आता।
तो आप सबने मिथिलेश भाटी की बात तो सुन ली होगी। मिथिलेश भाटी बिल्कुल भी सही कह रही हैं, गलत नहीं कह रही है। आखिरी जो इसने अल्फाज कहा कि इसकी तरह, सीमा की तरह इनको आदत नहीं कुत्ते की तरह हर जगह मुंह मारना, क्योंकि इसका तो काम है हर जगह मुंह मारना। जैसे कि पहले शादी से पहले जब गुलाम हैदर भाई की बीवी थी, बीवी होने से भी पहले ये अपने कज़न को फांस चुकी थी। फिर उसके बाद कईयों को फांसने के बाद फिर रोंग कॉल में गुलाम हैदर भाई से बात की। गुलाम हैदर भाई से बात करने के बाद उससे भागकर शादी की। शादी के बाद फिर उसके बाद दूसरों से भी ताल्लुकात रखे, जैसे कि दूसरों में शामिल ये गुलाम हैदर भाई के दोस्त थे, उनसे इसने ताल्लुकात रखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इस औरत ने सबके साथ रखने के बाद फिर जब गुलाम हैदर गए सऊदीया में कमाने के लिए, उसके बाद इसने पबजी से काफ़ी सारों से तो रब्ता कर चुकी थी। फिर आखिर में रह गया इंडिया का मर्द, जैसे कि सचिन, तो सचिन के साथ इसने रब्ता किया। और उसके बाद ये नेपाल गई, नेपाल के बाद इंडिया भाग गई। वो अपने 4 बच्चों को लेकर शुरुआत में अकेली गई थी, नेपाल मिलकर जब आ गई, फिर उसके बाद अकेली जाने के बाद फिर जब पाकिस्तान आई रिटर्न, फिर उसके बाद दोबारा जो गई ना, अपने बच्चे साथ लेकर चली गई, घर बेच के चली गई गुलाम हैदर का। जो गुलाम हैदर ने सऊदीया में कमा के इसके पैसे दिए थे, इसने उन पैसों से घर खरीदा, वो घर भी इसने बेच दिया, बच्चों को लेके चली गई इंडिया में। बिल्कुल सही कहा मिथिलेश भाटी ने।